केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। International brands and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. जय हिंद, मैं ललित खत्री और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। क्या आपने कभी सोचा था कि कश्मीर में देश के अन्य भूभाग की तरह आप जमीन ले सकते हैं? क्या आपने भी एक सपना देखा था कि कश्मीर की वादियों में हो सकता है आपका घर या जमीन? तो अब आपकी ये इच्छा और सपना सच हो सकता है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस भी सकता है। इसके लिए अब किसी स्थानीय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी हरी झंडी देते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन तीसरा आदेश 2020 कहा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम 1889 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है, क्योंकि यह भारत के क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू कश्मीर में स्थापित हो, इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी। केंद्र ने बताया है कि खेती वाली जमीन किसी गैर खेतीहर व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर की जा सकेगी। हालांकि खेती वाली जमीन गैर कृषि कार्यों के लिए दी जा सके, इसके लिए कुछ छूट दी गई है, जैसा कि खेती की जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाना। आपको बता दें कि इस आदेश से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन खरीद फरोख्त कर सकते थे। मोदी सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक अब बाहर के लोग भी वहां जमीन खरीद सकेंगे। केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाने पर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो चुकी है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जमीन का मालिकाना हक के कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो स्वीकार करने लायक नहीं है। अब तो बिना खेती वाली जमीन के लिए स्थानीयता का सबूत भी नहीं देना है। अब जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए तैयार है। जो गरीब जमीन का मालिक है, अब उसे और मुश्किलें होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी रविवार को ही अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा था और कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। अगर हम हिम्मत दिखानी है तो वहां जमीन खरीदने की हिम्मत दिखाओ। अब आगे क्या कंगना जमीन खरीदेगी? इसी प्रश्न के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।